Hello students, welcome back to Intuspire. Today I am going to speak about a very fundamental and important chapter of maths, which is quadratic equation. Quadratic equation is used in many other chapters of maths. So इस chapter को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है. So what we will do, I will start with very fundamental of quadratic equation and then we will slowly go higher complexity and then we will see how to solve even IIT level questions in this chapter. So I'll be making different modules of this chapter. So in first module, let's start. एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं एज आई मोस्टली डू. इंडिया में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ों को हम एस्ट्रोलॉजी से लिंक करके चलते हैं. बोलते हैं किसी का टाइम ख़राब चल रहा है तो हो सकता है कि उसकी 7:30 चल रही हो. सो एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति का टाइम बहुत ख़राब चल रहा होता है, उसको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, राइट. तो कोई उसका फ्रेंड्स उसको सजेस्ट करता है कि देयर इज़ ए फेमस एस्ट्रोलॉजर, यू कंसल्ट हिम, यू माइट गेट एन आंसर टू योर प्रॉब्लम्स. अगर तुम्हारा टाइम ऐसा होगा कि बिल्कुल तुम ज़ीरो हो गए हो, सो द एस्ट्रोलॉजर विल बी एबल टू प्रिडिक्ट योर टाइम. सो दिस गाय गोज़ टू एस्ट्रोलॉजर और रास्ते में कहीं वो ये सुनता है कि अगर किसी के जीवन में टाइम ख़राब है, हो सकता है उसकी शनि की 7:30 चल रही हो और 7:30 जीवन में सिर्फ मैक्सिमम 2 बार ही आ सकती है. सो दिस गाय इज़ इवेल्युएटिंग वेरियस पॉसिबिलिटीज़ कि मेरे जीवन में हो सकता है दोनों बार आ चुकी हो सकता है एक बार भी ना आई हो सकता है एक बार आई हो. सो दिस गोज़ इन हिज माइंड. सो ही गोज़ टू एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर गिव्स हिम ए पेशेंस लिसनिंग और एंड में एस्ट्रोलॉजर उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशंस देते हैं. The astrologer is also very sharp. He gives answers in a very cryptic way. So he gives him an equation x square minus 60x plus 500 is equal to 0. And he says कि तुम इस इक्वेशन में वो राज छुपा है जहाँ तुम्हारी लाइफ में टाइम शुरू होगा बहुत ख़राब, जहाँ पे तुम बिल्कुल ज़ीरो बन जाओगे. So he goes back, the person goes back and he consults a mathematician at the last. ऐसा बोलते हैं ना कि मैथ्स में इफ देर इज ए प्रॉब्लम देर इज ए सोल्यूशन. सो मैथ्स गिव्स यू होप. इफ देर इज ए प्रॉब्लम इन लाइफ देर इज ए सोल्यूशन. सो ही गेट्स द सोल्यूशन एज x इज इक्वल टू 10 and 50. मतलब 10 और 50 की एज में ऐसा होगा कि जब उसका टाइम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा. एंड दिस गाय कम्स आउट वेरी हैप्पी. वाई? बिकॉज ही इज ऑलरेडी 6 years. सो वो सोचता है ये टाइम चला गया, I need to focus on my weaknesses and I need to do better and I need to find solutions to my problems. So start करते हैं इस स्टोरी के बाद. कहने का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी इक्वेशन, कोई एक ऐसा प्रॉब्लम आपको मैथ में दिया गया है जिसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं. दिस काइंड ऑफ इक्वेशन वी कॉल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड इन मैथ्स the general form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0. क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो 2 रूट नहीं निकलेंगे इस इक्वेशन के. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन. a 0 नहीं है तो हर जगह a से डिवाइड कर सकते हैं हम. x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c by a is equal to 0. There is a method of completing the square. तो क्या करेंगे, हम इसका पूरा स्क्वायर बनाएंगे. अभी ये b by a है, इसका पूर्ण स्क्वायर बनाने के लिए व्हाट वी डू, इसका हाफ लेके उसका स्क्वायर इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो b by a हाफ इज b by 2a. b by 2a स्क्वायर इज b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर. यही सब्ट्रैक्ट कर देंगे. c by a minus b square by 4a square is equal to 0. This will be complete square of x 2a and this will be, when it goes to that side, b square by 4a square minus c by a. इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं. दिस विल बी 4a square LCM b square minus 4ac. फिर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं. सो दिस विल बी x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. सो x विल बी
माइनस बी, नीचे 2a 2a है यहाँ पर भी, सो दिस विल बी कॉमन, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. So you can see there can be maximum 2 solutions of this problem. कैसे? एक बार जब ये प्लस है और जब एक बार ये माइनस है. So hence quadratic equations, 2 solutions. अब जरा डीप डाइव करते हैं इसके फॉर्म में कि किस तरह का सोल्यूशन ये देगा. क्या ये ऐसा सोल्यूशंस देगा जो रियल नंबर है, या ये ऐसा सोल्यूशंस देगा जो इमेजिनरी नंबर है. इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. ये डिस्क्रिमिनेट करता है कि इसके हाथ में है डिस्क्रिमिनेट करना कि कैसा सोल्यूशंस होगा. सो व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर 2 रूट बनेंगे, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, एंड दिस इज greater than 0, so the roots will be real. So we will have 2 real roots. क्या होगा अगर ये 0 हो जाएगा? ये पूरी की पूरी टर्म खत्म हो जाएगी. So only one root be x is equal to minus b by 2a. So in this case we will have only one root. If this is less than 0, that means there are no real roots. There could be complex root which we will discuss later, but there are no real roots. So ये हुआ roots की बात. Let's see what is a root. रूट का मतलब ये है कि ये x की वैल्यू अगर आप यहां पर पुट करोगे, दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू 0. सो ये थियोरेटिकल सेंस में रूट हुआ. लेट्स सी ज्योमेट्रिकल सेंस में रूट का या एक इक्वेशन के सोल्यूशन का क्या मतलब है. लेट्स सी वी कॉल दिस वैल्यू इक्वल टू y. सो y जहां जहां पे 0 होगा वहां वहां पे ये सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का. अगर हम इसको ग्राफिकल सेंस में रिप्रेजेंट करें, वेयर वी प्लॉट x ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड y ऑन वर्टिकल एक्सिस, मतलब जहां जहां पर y की वैल्यू 0 है, y is 0 on the x axis, that is a solution of this equation. जहां जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, that is called a solution of that equation. So this could be like this. ये रियल में 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट्स से अल्फा एंड बीटा. सो देयर आर 2 सॉल्यूशंस, 2 रियल सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इक्वेशन ऐसी बने हमारे पास कि ये सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है. दैट मीन्स देयर इज ओनली वन रियल रूट, सिर्फ टच करेगा इसको. ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्कुल ऊपर से निकल जाए एक्स एक्सिस के, कहीं पर भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है. जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स देयर आर नो सॉल्यूशंस, रियल सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन. नाउ गोइंग बैक टू आवर एग्जांपल, सो दिस गाय इज ऑलरेडी, इज प्रेजेंट एज इज 60, राइट. सो मतलब अब उसकी लाइफ में आगे कोई ऐसा टाइम नहीं आने वाला है जहां पे वो बिल्कुल 0 हो जाए. सो देयर इज नो रियल सोल्यूशन इन फ्यूचर लाइफ. सो दिस इक्वेशन इज लाइक दैट. हो सकता है कि वो एस्ट्रोलॉजर उसको ऐसा कुछ इक्वेशन बता देता, 30x प्लस 225 इज इक्वल टू 0, जिसका सोल्यूशन होगा 15 एंड 15. मतलब खराब टाइम उसको सिर्फ एक बार अपनी लाइफ में टच करेगा और फिर चला जाएगा ऊपर. और ऐसा भी हो सकता है कि दिस गाय इज जस्ट 5 years ओल्ड एंड उसको 10 और 15 की एज में वो टाइम 2 बार लाइफ में जाके इंटरसेक्ट करके जाएगा, राइट. सो दिस इज अबाउट द इक्वेशन एंड द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन. अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या वेरिएबल हैं और कैसे कैसे हम उन वेरिएबल्स के साथ उनको कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी ज़्यादा, कभी कम लेके कैसे उनके साथ अलग अलग तरह के इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे हम लोग
प्ले कर सकते हैं मैथ्स के साथ. प्लेइंग विद मैथ्स इज गेटिंग डीप इनटू मैथ्स एंड एंजॉइंग इट. ये हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वैल्यू को दिखाने के लिए. जब भी d ग्रेटर देन 0 है, हमें ये पता है कि ग्राफ ऐसा हो सकता है. जब d इक्वल टू 0 है तब ऐसा हो सकता है. एंड दिस इज d लेस देन इक्वल टू 0. अब क्या ज़रूरी है कि ये ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही खुलेगा? दिस इज ए पैराबोलिक शेप, राइट. हो सकता है ये ग्राफ ऐसे भी आ जाए. इट इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स. दिस विल बी द केस व्हेन a is less than 0, right? Similarly, this could be like this case also. A is less than 0, d is equal to 0, and this could also be like in this case also. A is less than equal to 0 and d is also less than equal to 0, so it will open downwards. क्यों है ऐसा? अगर आप ध्यान से देखोगे, जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, so this will be infinity square, positive side. Even if it is x minus infinity की तरफ जा रहा है, this is positive. So it will depend on the value of a whether this will be up or this will be down. So if a is greater than 0, there will be positive side of the infinity. Hope this is clear to you. Now let's go further deep into quadratic equation and see what other brilliant possibilities does this fundamental chapter of math gives to us. मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ होता है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे बहुत सारे और चैप्टर हैं. कैसे यूज़ होता है? आईआईटी जैसे एग्ज़ाम में एग्जामिनर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लिंक करके क्वेश्चंस पूछते हैं. द क्वेश्चंस माइट स्टार्ट विद द इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैलकुलस, बट अल्टीमेटली द क्वेश्चंस माइट गेट सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द एग्जामिनर माइट से इन सच ए वे कि उन्होंने एक इक्वेशन में एक वेरिएबल ले दिया a and it says that a is real, then within the solution ऐसे एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर a में quadratic equation बन जाएगी. Because a is real, so then we can use this knowledge of quadratic equation to further solve the question. Likewise, in trigonometry also there could be equations where we need to find out real values of an equation, which could be in sin x, cos x, tan x. There also we can make use of this fundamental chapter. Hope, and as I always say, math is very interesting when you start linking it. So we will, as we go deeper into this subject, in the final module of the quadratic equation, I will also show you some questions of various chapters which get solved through quadratic equations.